चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एक राष्ट्रीय आपातकालीन निःशुल्क फ़ोन सेवा है, जो राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में यह डीसीपी के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें हम सभी 9 टीम सदस्य काम करते हैं, जिसमें एक सुपरवाइज़र का पद है, 3 कैश वर्कर है और 3 आउटरीच वर्कर हैं। सबसे पहले 1098 पर किसी का कॉल आता है, अगर जैसे हम में से कोई भी अगर 1098 पर डायल करता है, वह सीधा कॉल यहाँ से जयपुर कार्यालय जाता है। वहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं 1098 के, वो उस कॉल को उठाकर पूरी जानकारी लेते हैं कि हमारी सेवा है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की मदद करती है, तो बताइए आपको किस प्रकार की बच्चों को लेकर असुविधा हुई है। जैसे ही कॉलर बताता है कि हमें इस प्रकार की असुविधा है, जैसे कि बांसवाड़ा जिले में कोई बाल विवाह हो रहा है, कोई बाल श्रम कर रहा है, कोई बच्चों को प्रताड़ित कर रहा है, तो उसके बारे में वह कॉलर पूरी जानकारी देता है। और कॉलर की सबसे पहले तो एक यह है कि उसकी पूरी सावधानी से उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाता है, नाम एवं मोबाइल नंबर। वह सूचना जयपुर में दर्ज होने के पश्चात तुरंत ही हमारे यहाँ पर जो डेस्क बना हुआ है बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा जिले के एक प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की सूचना से अवगत करवाया गया है कि आपके यहाँ पर इस इलाके में ये बाल श्रम हो रहा है। उसके पश्चात टीम के द्वारा तुरंत ही वहाँ पर 1 या 2 घंटे के पश्चात एक वर्कर के द्वारा वहाँ पर जानकारी ली जाती है कि यहाँ पर जो सूचना दी गई है वो सही है या नहीं है। उसके पश्चात टीम के द्वारा पर जानकारी लेने के पश्चात अगर बाल विवाह का मामला है तो प्रशासन की टीम को अवगत करवाया जाता है। अगर बाल श्रम से कोई पीड़ित मामला है तो जिला मानव तस्करी यूनिट की जो सेल बनी हुई है उनको अवगत करवाने के पश्चात उस बालक को छुड़वाने के बाद बाल कल्याण समिति के माध्यम से उसके परिवार में पुनर्वासित किया जाता है। साथ ही साथ हमारा जिले में जो चाइल्ड हेल्पलाइन की जो टीम बनी हुई है, वह लगातार उस बच्चे का फॉलोअप लेती रहती है कि जिस प्रकार उस बच्चे को हमने बाल श्रम से मुक्त करवाया है, तो वह बच्चा अगर मुक्त करवाने के पश्चात किस परिस्थिति में है, अगर वह विद्यालय से अध्ययनरत होना चाहता है या विद्यालय से बीच में पढ़ाई छोड़ने के बाद ही बाल श्रम से जुड़ा है, तो हमारी टीम द्वारा और हमारे द्वारा उसको विद्यालय से पुनः प्रवेश दिलाया जाता है और विद्यालय से जोड़ा जाता है। साथ ही अगर बच्चा ज़्यादा अगर गैप हो गया है तो गैप सर्टिफिकेट के माध्यम से भी उच्च स्तर की कक्षा में जैसे भेज दिया जाता है। वह 8वीं कक्षा में यह चाहता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं 10वीं में बैठना चाहता हूँ, तो उसके 10वीं में भी प्रवेश दिलाया जाता है। और उस जो मालिक होता है बच्चे को बाल श्रम करवाया जाता है, उसके खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। अगर उस प्रकार किसी अगर बाल विवाह का मामला हमारे संज्ञान में आता है, तो टीम के द्वारा उस प्रकार की जानकारी लेने के पश्चात 1 महीने तक उसका लगातार फॉलोअप लिया जाता है कि आपने जिस प्रकार की हमें जानकारी से अवगत करवाया था, ये लड़का या लड़की का नाबालिग विवाह हो रहा है, तो यह हुआ तो नहीं। जो सूचना करता है उसे लगातार फोन पर हम संपर्क में रहते ही हैं। साथ ही साथ वहाँ के स्थानीय सरपंच, सचिव और वार्ड पंच और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से नियमित हमारा फॉलोअप चलता रहता है कि इस प्रकार की जो बाल विवाह की जानकारी मिली थी वह वास्तव में दोबारा हो तो नहीं पाया है। इसीलिए हमारा जो बांसवाड़ा जिले में जो चाइल्ड हेल्पलाइन की जो टीम होती है, वह बच्चे की तह तक जाकर काम करती है। ऐसा नहीं है कि सूचना आने के बाद आज अगर किसी ने अवगत करवाया है तो उसको छोड़ देते हैं। हम बिल्कुल उस बच्चे की जिस प्रकार की पूरी मदद नहीं मिल जाती है, तब तक हमारे लगातार बांसवाड़ा जिले में हमारी टीम संपर्क में रहती है। आपने देखा होगा कि अगर पालनहार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर केस आ जाता है कि सर मैंने विगत कई महीनों से पालनहार का फार्म भरा मगर मेरे खाते में राशि नहीं आती है, तो भी हमारी टीम के द्वारा वह दिखवाया जाता है आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से। और उसका संपर्क करने के बाद हमें यह देखते हैं कि आखिरकार आपकी कमी कहाँ रही। जैसे कि अध्ययनरत प्रमाण पत्र उस बच्चे ने जमा नहीं करवाया तो राशि अटकी है, तो हम अध्ययनरत प्रमाण पत्र जमा कराने की सलाह देते हैं। साथ ही साथ जन आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाना है तो इस प्रकार हम उसको बताते हैं कि आपको यह करवाना है।